प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। उठनी तलाश करो। अब साहबा उठनी तलाश करे तो कुछ मुनाफिकीन थे उस जमाने के कट्टर वहाबड़े, वो एक जगह जमा हो गए, उनको मौका मिल गया और उन्होंने क्या कहा, देखो एक तरफ तो मोहम्मद कहते आसमान की भी खबरें मैं जानता हूँ, जन्नत की भी खबरें मुझे मालूम, जमीन के चप्पे चप्पे की खबरें मुझे मालूम, जहन्नम के भी हालात मेरी निगाहों के सामने। मोहम्मद जन्नत की बातें बताते हैं, आसमानों की बातें बताते हैं, मगर हाल क्या है, वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को अपनी ऊँटनी के बारे में ही नहीं पता। ऊँटनी गुम हो गई तो ये नहीं मालूम मोहम्मद को कि ऊँटनी कहाँ है। और एक तरफ दावा यह है कि मैं आसमानों की खबरें जानता हूँ, जन्नत के हालात देखता हूँ, और दूसरी तरफ यह है कि ऊँटनी गुम हो गई, ऊँटनी के बारे में नहीं पता। तो एक सहाबी ज़ैद इब्न अरकम थे, उन्होंने मुनाफिकों की ये बात सुन ली, रसूलुल्लाह के पास और शिकायत की। आका ने फरमाया उन बदबख्तों को बुलाओ। वो गए, उन मुनाफिकीन को बुलाया तो आका ने बड़े जलाल के साथ कहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं गैब नहीं जानता? अल्लाह ने मुझे गैब की खबरें नहीं दी। खुदा की कसम मैं रुए जमीन के चप्पे चप्पे जर्रे जर्रे को जानता हूँ, मगर किसी बात का मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, किसी खबर को मैं तुमसे छुपाता हूँ तो इसमें अल्लाह का हुक्म और हिकमतें होती है। खुदा की कसम तुमने मेरे इल्म गैब पर एतराज किया, मैं जानता हूँ कि इस वक्त मेरी ऊँटनी कहाँ है। ऐ मेरे सहाबा, जाओ इन मुनाफिकों को साथ में ले जाओ और फुला वादी में जाओ, तुम देखोगे कि फुला वादियों में झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों की फुला जगह पर मेरी ऊँटनी चल रही है और उन झाड़ियों को खा रही है। जाओ मेरी ऊँटनी ले। अगर मैं कुछ खबरें नहीं बताता तो इसमें क्या होती है, मेरी हिकमत होती है, ये नहीं कि मैं जानता नहीं। साहबा इकराम गए, मुनाफिकों को भी साथ लिया, देखा तो जैसा हुजूर ने बताया था वैसी ही जगह ऊँटनी पाई। वादी थी, झाड़ियाँ थी और झाड़ियों में ऊँटनी थी और ऊँटनी झाड़ियाँ खा रही थी। साहबा इकराम उस ऊँटनी को ले आए और उसके बाद फिर साहबा ने कहा कि मुनाफिको, बदबख्तो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो नबी के बारे में कहते थे वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब की बातें क्या जाने, तुमने हमारे नबी के गैब का इनकार किया, अब क्या कहते हो, देखा हमारे नबी ने ऊँटनी की खबर दी क्या नहीं दी। तो उन्होंने क्या किया, वही वहाबियों का तरीका जो आज का है, वही इनके बाप दादा मुनाफिकों का तरीका था। कहा तुमने इतना लोड ले लिया, इतना तुमने जज्बे में आ गए, हम तो हंसी मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया था हमने, तुमने मजाक की बात को इतना सीरियस ले लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनकी ये बात पसंद ना आई कि मेरे नबी का मजाक बनाते हो, मेरे नबी के इल्म गैब का मजाक करते हो। कुरान की आयत नाजिल फरमाई, सूरह तौबा पारा 10 आयत नंबर 65 और 66 नाजिल हुई और अब इरशाद फरमाता है, वला इन सअलतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। ऐ हबीब, अब ये जरूर कहेंगे महबूब, अगर तुम उनसे पूछो तो ये कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी खेल में थे, हम तो मजाक में बोल रहे थे कि नबी गैब नहीं जानते, हमने कोई संजीदगी के साथ थोड़ी बोला, मजाक में बोला। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ हबीब फरमाइए, इनसे कहिए, क्या तुम अल्लाह से मजाक करते हो, अल्लाह की आयतों का मजाक बनाते हो, नबी से मजाक करते हो, नबी का तमस्कुर उड़ाते हो। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, अब बहाने मत बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। तुम पहले मोमिन जरूर थे कि तुमने कलमे का इकरार किया था, लेकिन जब मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार किया तो अब तुम ईमान वालों के बाद काफिर हो गए। तो पता चला कि काफिर वो नहीं कि जो नबी के इल्म गैब का इनकार करे, नबी के गैब को माने, काफिर वो है जो नबी के इल्म गैब का इनकार करे। और मौलवी जी ने एक बात और कही थी कि साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, जो नबी को जिंदा माने वो भी काफिर है। और वही बात एक जाहिल और बोल रहा है, हैदराबाद का एक वहाबी है, जिंदा है। ये सारे जिंदे लोगों को बता रहा हूं मैं, कोई भी अभी इसमें मरा नहीं है। इसका नाम है फसलुद्दीन हैदराबादी। ये खबीस क्या कहता है जरा सुनिए। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कहूंगा आपके सामने कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते हैं? नहीं।
हमारे नबी अपने आप को शिफा नहीं दे सकते, यानी शिफा मतलब अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो दूसरे को क्या फायदा पहुंचाए। फिर वहां भी बोलता है अपना गंदा अकीदा बताते हुए कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बाप मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिख दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। तक़वियतुल ईमान में लिखा। किताब तौहीद में अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर फना हो चुके हैं। इब्न तैमिया इनका एक बहुत बड़ा अल्लामा गुजरा 661 हिजरी में, उसने किताब लिखी किताबुल वसीला, उसमें लिखा मोहम्मद कब्र में जिंदा नहीं, मर गए, मिट्टी हो गए, उनका जिस्म मिट्टी हो चुका। अब ये जो सूफी लोग बात झूठे सूफी और वली बोलते अपने आप को, कहते हम हुजूर की कब्र पर गए, सलाम किया, हुजूर का जवाब आया, कब्र फटी, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, तो वो जो सलाम का जवाब आता है, हुजूर बाहर आते, वो हुजूर नहीं होते, वो शैतान होता है जो नबी की शक्ल में कब्र फाड़ के निकल जाता है। ये सारी किताबें मौजूद है। पानी आ रहा है इसलिए मैं बात को मजमून को जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ, वरना एक एक बात जो बोल रहा हूँ उसका सबका प्रूफ मेरे पास मौजूद है। बताइए नबी की इससे बढ़कर तौहीन होगी? सारी दुनिया की कौमें अपने नबी की अजमत बताती है, सारे दुनिया के लोग अपने रहनुमाओं की खूबियां बताते हैं। ये दुनिया की वाहिद बद्दू बददिमाग पागल कौमें जो अपने नबी के ऐब बताते हैं। अरे इनका अकीदा गैर मुस्लिमों से भी बदतर है कि वो भी ये कहते हैं कि साहब हमारे जो भगवान अवतार लेकर आए थे मर गए, मगर आज भी वो पावर रखते हैं, आज भी उनसे मांगो तो वो देते हैं। ये कितने बदतरीन है कि कहते हैं नबी इतने मजबूर है कि वो तो मट्टी हो गए, जिस्म खला हो गया, कब्र में जिंदा नहीं है, मुर्दा हालत में पड़े हैं, अपने आप को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते तो तुम्हें क्या फायदा पहुंचाएंगे। और इन बदअकीदगी का नाम इन्होंने इस्लाम रखा है। और हम इस पर जब मुतालबा करते आओ बैठो बात करो हदीस की रोशनी में, कहते नहीं झगड़े की बात करते हो तुम, काटने की बात करते हो, फसाद की बात करते हो, इस्लाम के खिलाफ भोग कर तो तुम इस्लाम को तबाह कर रहे हो। जब तुमने अपने नबी को मुर्दा मान लिया तो फिर दूसरी कौमें तुम्हें जूते नहीं मारेगी तो क्या मारेंगी कि जो मदद करने वाला नबी तुम्हें अता किया उसी को तुमने मुर्दा समझ लिया, तो नबी की इनायतें और मददें तुम तक पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी। लेकिन आइए क्या यही अकीदा इस्लाम का है? जी नहीं। आइए एक हदीस में दिखा देता हूँ। यह सुनाने इब्ने माजा सियाह सित्ता में हदीस की किताब मौजूद है और इस हदीस को बहुत उलमा ने लिखा, बहुत उलमा ने। इब्ने माजा किताबुल जनाइज बाब जिक्र वफाती व दफनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन करने का बयान, हुजूर की वफात का बयान। हदीस नंबर 1637। अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू दरदा से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अक्सरुस सलाता अलैया यौमुल जुमुआ, आका ने कहा लोगों जुमे के दिन मुझ पर खूब खूब दुरूद पढ़ा करो। ऐ लोगों जुमे के दिन मुझ पे कसरत के साथ दुरूद भेजो। क्यों? फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुल मलाइका, ये जुमे का दिन वो है कि मेरी बारगाह में सबसे ज्यादा फरिश्ते हाजिर होते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरे पास आते हैं। फिर आका आगे फरमाते हैं फ़इन्न अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदतु अलैया सलातु हत्ता यफरगा मिनहा, और तुम में से जो कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, जब तक वो दुरूद पढ़ता रहता है मैं उसका दुरूद सुनता रहता हूँ, उसका दुरूद लेता रहता हूँ, यहाँ तक कि पढ़ने वाला खुद खामोश हो जाए, फारिग हो जाए। जब तक दुरूद पढ़ता है वो दुरूद मुझ तक पहुँचाया जाता रहता है। काला कुल्तु बादल मौत। अब यह हदीस का खास हिस्सा। अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या आपकी मौत के बाद भी दुरूद आप सुनेंगे, इंतकाल के बाद भी दुरूद आप तक पहुंचेगा? आप मरकर मिट्टी तो नहीं हो जाएंगे, आपका जिस्म फना तो नहीं हो जाएगा? काला व बादल मौत, कहा मौत के बाद भी मुझ पर दुरूद भेजना, मैं दुरूद सुनूंगा, तुम्हारे दुरूद मुझ तक पहुंचाए जाएंगे, मौत के बाद भी मैं तुम्हारे दुरूद को सुनता रहूंगा। क्यों? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और रब की तरफ से उनको रिस्क भी दिया जाता है। किसको मानना चाहेंगे आप, नबी की हदीस को कि इन पाखंडियों को? और ये वो पाखंडी है जो बड़े बड़ी टोपी और जुब्बे लगा के सऊदिया की रियालों की खैरात लेकर इस्लाम के खिलाफ भोंकते हैं और नबी को मुर्दा बताते हैं, नबी को बेइल्म बताते हैं। वो कौम कैसे फला पाएंगी जो अपने नबी को ही बेइल्म और जाहिल बताए?
और फिर एक मस्करा इसमें और है, उस मस्करे को सुन ले। जब दलील से बात नहीं बन पाती इनकी औकात नहीं कि एक हदीस पेश कर देगी जिसमें नबी ने कहा कि मैं मरने के बाद मिट्टी हो जाऊंगा। एक हदीस नहीं सुना सकते कि जिसमें नबी का ये कौल और फरमान हो कि नबी ने कहा मरने के बाद